सोचिए, इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो समय से भी परे है। एक ऐसी ऊर्जा जो जितनी भयानक दिखती है उतनी ही ममतामयी भी है। वो शक्ति जिनका नाम सुनते ही असुरी शक्तियां कांप उठती हैं और जिनके भक्त अभय हो जाते हैं। जी हां, आज हम आदि शक्ति के उसी स्वरूप मां काली के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मां काली के उग्र रूप को देखकर अक्सर मन में एक सवाल उठता है ना? गहरा काला रंग, बाहर निकली हुई जीभ, गले में मुंडों की माला, आखिर एक मां का ऐसा भयानक रूप क्यों? एक पूजनीय देवी इतनी डरावनी क्यों दिखती हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम मिलकर खोजेंगे। और देखिए, इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है। इसके लिए हमें डर से थोड़ा आगे बढ़कर उनके हर प्रतीक के पीछे छिपे गहरे दर्शन को समझना होगा। तो चलिए, तैयार हो जाइए, इस रहस्य को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके इस उग्र रूप के रहस्य की, उनके स्वरूप के हर एक तत्व को। चलिए थोड़ा बारीकी से देखते हैं, क्योंकि हर प्रतीक के पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है जो डर नहीं बल्कि ज्ञान की ओर ले जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं उनके रंग से। उनका रंग गहरा काला क्यों है? देखिए, ये रंग उस शून्य का प्रतीक है, वो आदिम अंधकार जहां से सब कुछ पैदा हुआ और जहां एक दिन सब कुछ वापस मिल जाएगा। है ना कमाल की बात? जैसे काला रंग सारे रंगों को खुद में समा लेता है, ठीक वैसे ही मां काली ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उनकी मुंडमाला की। इसे देखकर शायद डर लगे, लेकिन असल में ये मृत्यु का नहीं बल्कि अहंकार की मृत्यु का प्रतीक है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि परम सत्य तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपने मैं को, अपने अहंकार को खत्म करना होगा। और वो बाहर निकली हुई जीभ, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि ये लज्जा का प्रतीक है, उस पल का जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने गुस्से में अपने पति शिव पर ही पैर रख दिया है। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन को भी दिखाता है कि कैसे विनाशकारी शक्ति को भी आखिर में विवेक और चेतना से ही नियंत्रित किया जाता है ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। तो उनके स्वरूप के इन प्रतीकों को तो हमने समझा, लेकिन उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अब हम बात करेंगे उनकी ब्रह्मांडीय भूमिका की। वो सिर्फ एक देवी नहीं है, वो स्वयं समय और ऊर्जा की शासक हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। जानते हैं काली शब्द कहां से आया? ये आया है संस्कृत के शब्द काल से, जिसका मतलब है समय। जी हां, मां काली समय की देवी हैं। वो समय को बनाती भी हैं और समय को खत्म भी करती हैं। उनके लिए भूत, भविष्य, वर्तमान सब एक हैं। अब आते हैं उस दूसरे बड़े रहस्य पर, और शायद उनके सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले चित्रण पर। सवाल ये है कि मां काली अपने पति भगवान शिव के ऊपर क्यों खड़ी हैं? देखिए, ये दृश्य किसी अनादर का प्रतीक बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरे दार्शनिक सत्य को दिखाता है। इसे ऐसे समझिए, शिव हैं चेतना यानी कॉन्शियसनेस, और काली है ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा के बना चेतना शव के समान है, मतलब निर्जीव। जब काली, जो कि गतिशील ऊर्जा है, शिव यानी स्थिर चेतना से मिलती है, तभी ये पूरी सृष्टि चलती है। असल में ये तस्वीर दिखाती है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अच्छा, इस पूरे ब्रह्मांडीय दर्शन को समझने के बाद अब ये देखते हैं कि भक्त इस शक्तिशाली देवी की उपासना आखिर करते कैसे हैं। क्या है वो रास्ता जो मां तक ले जाता है? मां तक पहुंचने के दो मुख्य रास्ते माने जाते हैं। एक है तांत्रिक मार्ग, जो बहुत ही कठिन, गुप्त और कठोर अनुशासन वाला है। लेकिन ज्यादातर भक्तों के लिए एक दूसरा और बहुत सरल मार्ग है, भक्ति मार्ग। ये उतना ही सीधा और स्वाभाविक है जितना एक बच्चे का अपनी मां को पुकारना। ये सिर्फ प्रेम और विश्वास का रास्ता है। और उनकी पूजा में सबसे जरूरी चीज है समर्पण। उन्हें किसी महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि सबसे बड़ी भेंट है अपने अहंकार, अपने क्रोध और अपनी बुराइयों का त्याग करना। अगर कोई सच्चे दिल से इन चीजों की बलि उन्हें चढ़ा दे तो मां काली से जल्दी प्रसन्न होने वाली कोई और शक्ति नहीं। तो अब हम पूरी बात के सार पर आते हैं। जिसे हम विनाश समझ रहे हैं, क्या वो वाकई विनाश है या फिर वो सृजन का ही एक हिस्सा है? काली का विनाश असल में अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए पुरानी और बेकार चीजों को साफ करने की एक जरूरी प्रक्रिया है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो क्या समझ आता है? पहली बात, उनका उग्र रूप हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर के डर और अहंकार को खत्म करने के लिए है।
दूसरी बात, वो महाकाली हैं जो समय से भी परे हैं और चेतना को चलाने वाली असली ऊर्जा हैं। और सबसे जरूरी बात, वो एक करुणामयी माँ हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और जिनकी उपासना का रास्ता सिर्फ और सिर्फ पूर्ण समर्पण है। और यही माँ काली का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सबक है। वो हमें सिखाती हैं कि अगर कुछ नया शुरू करना है तो पुराने को खत्म होना ही होगा। बदलाव के लिए, नई रचना के लिए विनाश जरूरी है। जब तक पुरानी आदतें, बुरे विचार और अहंकार खत्म नहीं होंगे, तब तक एक नई और बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती। और ये पूरी चर्चा हमें इसी एक व्यक्तिगत सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर विनाश ही सृजन की पहली शर्त है, तो हम सबके भीतर ऐसा कौन सा अहंकार है, ऐसी कौन सी बुराई है जिसे नष्ट करके एक नए और बेहतर स्व का निर्माण किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।